अनिद्रा से बचने के उपाय क्या है? प्रिवेंशन फॉर टिप्स ऑफ स्लीप। अच्छी नींद के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? हमारी आहार और दिनचर्या, उसमें बदलाव लाना होगा। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? आहार में क्या होगा? अपने भोजन में बादाम, अखरोट, दूध, दलिया, ये सब चीज़ें हैं ना, अच्छी नींद आएगी। जो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए भी है, चना है, मूंगफली है। और मैं बताऊं, इससे भी ज़्यादा, बादाम से भी ज़्यादा फ़ायदे हैं मूंगफली और चना में। इम्यूनिटी सिस्टम भी बढ़ता है, वो करके भी पियो। उसमें रात के खाने में ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड होना चाहिए। सैलेड खाने से शरीर में जो लेक्टोरियम नामक वो तत्व कोई होता है, वो शरीर को आराम पहुंचाता है। चना, कीवी जो है, इन चीज़ों का रात को सेवन करने से बोलते नींद अच्छी आती है। ये भगवान जी ने हमको पूरी की पूरी रहनी दी है। भोजन के में दूध के साथ दही, पनीर आदि इन चीज़ों का शामिल नहीं करना है हमको। फलों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? अच्छी मात्रा में हमें मेलाटोनिन रसायन पाए जाते हैं फलों में, फ्रूट्स में, जो हमारे शरीर की बॉडी को निमंत्रित रखते हैं। अच्छी नींद आती है। सुबह जो नाइट बोलते हैं ना, ईट ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग, ईट लंच लाइक ए प्रिंस एंड द डिनर लाइक पॉपर। मीन्स गरीब की तरह खाओ, डिनर बहुत लाइट खाओ। कल भी बताया था मैंने, कीटो डाइट होती है। शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक हमने फास्ट रखना है, मीन्स कुछ नहीं खाना है। और सुबह शुरुआत कैसे की थी? सुबह के नाश्ते में दूध और केले का सेवन भी बताया था। केले में मांसपेशियों को ढीला करने की क्षमता होती, नहीं तो बहुत सख्त हो जाती है ना, और एक्सरसाइज वगैरह से भी ढीली बनती है, नहीं तो सख्त होती है, फिर चलने उठने में हम बुढ़ापा आ जाता है। एक चीज़ याद रखना, गुरुमुख कभी ना बूढ़ा होए। कभी बूढ़ा नहीं होता है, बिकॉज वो हल्का हल्का होता है। कैसे चलता है वो, उसको किसी के लिए कोई मतलब ही नहीं है, कोई बुरा है ही नहीं उसके लिए, भले मन के वास्ते। तो भगवान जी की कृपा से अभी तो काफ़ी अवेयरनेस है। ज़रूरी नहीं है लोगों को, जो संसार में है वो तो और भी ज़्यादा, लेकिन उनके पास सतपुरुष की कृपा नहीं होती। हमारे से वो बहुत हेल्दी दिखेंगे, लेकिन उन पर कृपा बड़ी कम होती है। मास्टर कृपा तो अगर नहीं है तो मेरा जीवन तो बेकार है उसमें। और सबसे ज़्यादा पहले भगवान जी ने बताया, सुबह शाम सैर, सुबह शाम सत्संग। ये तो था ही हमारी ज़िंदगी में। सुबह उठकर टहलने जाएं और व्यायाम करें, एक्सरसाइज हो। अभी ये कब बताई थी और अभी क्या है? अभी तो सारी दुनिया योग वाली बन गई है। अब जितना हो सके भगवान जी का ज्ञान लगाओ और तनाव रहित रहो, उसमें लेना देना करो। नहीं लेना देना कर सकते हो तो अपने अंदर से माफ़ी तो दे सकते हैं हम। कोई हमें माफ़ करे नहीं करे, हम तो कर सकते हैं। फिर देखो कितना मज़ा है उसमें। तनाव दूर हो गया और खुश रहने की कोशिश करो। आज भी मैंने किसी को बता रही थी, हर रोज़ 2.5 लाख लोग मरते हैं दुनिया में, 2.5 लाख। और मैं भी जब रात को 10 बजे, मृत्युशैया है बेड जो है, पता नहीं मैंने सुबह उठना है कि नहीं उठना है, और अगर मैं उठ जाती हूँ तो मैं स्माइल तो दे सकती हूँ, वाह मेरा परिवार भी पास वाले जिंदा है और मैं भी जिंदा उठ गई। अगर ये पता नहीं है और लोग बाल बिखरे हैं, इतना मुंह गुस्से वाला है, नो गुड मॉर्निंग, नो हरिओम, कुछ भी नहीं है, तो वो इंसान थोड़ी हुए। और सुबह जब उठते हैं, ये हमारे बहुत पुराना है कि हार्ट हमारा लेफ्ट की साइड है। हमेशा उठो तो हमें राइट की तरफ से उठना है, क्योंकि पूरी रात वो सोए हुए हैं हम नॉर्मल, और एकदम से हम उठते हैं तो इट अफेक्ट्स ऑन द हार्ट पंप। हमेशा दाहिनी तरफ से उठिए। दूसरा, गुरुदेव की कृपा से मुझे उन्होंने ये वास्तु के तरीके से, साइंटिफिक वे से बहुत चीज़ों का ज्ञान दिया था। हमारा सर सोते समय नॉर्थ की तरफ नहीं होना चाहिए। नॉर्थ की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ सर नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सीधा सर की तरफ जा रही है, और जो थोड़ा अनहेल्दी इंसान होगा उसको ब्रेन हैमरेज या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, मेंटल की प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए सर हमारा, कोशिश करें, बेड नहीं बदल सकते हैं, पिल्लो तो बदल सकते हैं ना, पिल्लो को इधर से उधर रख लीजिए। कितनी दुनिया को अभी पता ही नहीं है कि उनके घर में कला क्लेश क्यों है, प्रॉब्लम्स क्या है, डायरेक्शंस कौन सी है। सारी दुनिया की पढ़ाई कर लेंगे लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी, हार्वर्ड में भी, लेकिन ये पढ़ाई जिससे सुख शांति मुझको मिलनी है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है और करना भी नहीं चाहते हैं। भले पैसा ज़्यादा लग रहा है, जा रहा है घर से, दवाइयों पे जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जानना नहीं चाहेंगे क्यों। ठीक है, हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद, गॉड ब्लेस।